तो दोस्तों आज मैं आपको देखिए प्रेम माधुरी बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी जो हम व्याख्या बिल्कुल आसान पूर्वक एक एक शब्द का अर्थ जो है समझते हैं। प्रेम माधुरी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। आप देखिए समझते हैं इसमें क्या बताया गया है। प्रेम माधुरी में बताया क्या गया है पहले वो तो जान लें। प्रस्तुत काव्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित। ये किसके द्वारा रचित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रेम माधुरी से अवतरित किया गया। इसमें कवि ने प्रेम की यथार्थ व्यंजना दिखाई है। पहले तो मैं देखिए इसका वाचन करा रहा हूँ। वाचन से बहुत बड़ी शक्ति मिलती है दोस्तों। देखिए क्या होता है कि इसका जो अर्थ जो है हमारे वैसे ही समझ में आने लगता है जब हम इसका वाचन कर लेते हैं। तो देखिए वाचन कर लीजिए, थोड़ा कहो तो मैं इसे थोड़ा और जूम करके आपको दिखा दूँ। देखिए अब सही रहेगा मेरे समझ में ना। आप देखिए आपको दिखने में भी अच्छा रहेगा। देखिए कि मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होते यथा है कि लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जियो मेरो भलो विधि और उपाय सबे बिरथा है। बावर हैं ब्रज के सिगरे मोहिनाह के पूछते कौन व्यथा है। देखिए इसमें कोई प्रेम है और प्रेम एक आंतरिक शक्ति होती है। भाई वैसे ही मैं अगर बताऊं तो कोई भी व्यक्ति कहे कि हमें प्रेम नहीं, लेकिन मैं मानूंगा कि प्रेम तो सबको ही होता है। हाँ प्रेम के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। किसी को कोई लड़की से प्रेम हो जाता है, तो किसी को अपनी माँ से प्रेम होता है, किसी को अपनी बुकों से यानी किताबों से प्रेम होता है, तो किसी को अपनी दीदी से प्रेम होता है। सब अलग अलग कहने मतलब प्रेम के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। और प्रेम में भी कोई आंतरिक प्रेम जो होता है वही प्रेम हमारा माना जाता है। देखिए दरअसल वैसे क्या होता है अगर मैं बताऊं तो सब कहने मतलब आजकल किसी को प्रेम वास्तविक प्रेम नहीं होता है। क्या होता है जैसे कि अगर कोई कहने मतलब देखे ना तो क्या करते हैं, अगर कोई लड़का हो अथवा लड़की हो मैं बताऊं तो सिर्फ चेहरे से उसे प्रेम हो जाता है। और वही चेहरे के कारण से जो है दोनों पागल हो जाते हैं। और उन्हीं में से अगर वो है उसे पसंद है तो चलो बात सही, उन्हीं में फिर दिक्कत हो जाती है। आंतरिक प्रेम तो उसे कह सकते हैं जब हम उन्हें देखें ना। जैसे मैंने किसी लड़की को देखा नहीं, फिर उससे मैं उसकी ये बातें उनकी बातें जो है मैंने सुना और उनकी बातों से मुझे अच्छा लगा और मुझे कुछ कहने मतलब उनसे सीख मिली, वो एक आंतरिक प्रेम कहलाता है। बात समझ रहे हैं? तो आंतरिक प्रेम समझ गए कि आंतरिक प्रेम क्या है। अब इसके अर्थ को समझ लेते हैं। मार्ग का मतलब क्या होता है? एक मार्ग यानी रास्ता। प्रेम यानी प्रेम का मतलब क्या मैंने बताया, जो कहने मतलब आंतरिक स्वभाव होता है, उसकी गतिविधियां होती हैं, वही हमारा प्रेम है। तो मार्ग प्रेम को यहाँ पर दो बार को आए हैं। तो एक को का अर्थ है कौन। क्या है इसका अर्थ? क्या है? कौन। तो देखिए फिर मैं पहले इसकी जो मीनिंग बता रहा हूँ, इसके बाद मैं इसका अर्थ बढ़िया बताऊंगा आपको। यथार्थ का मतलब क्या होता है? यथार्थ यानी वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक, ठीक है, वास्तविक, ठीक है। जिए यहाँ से देखिए पुकारन में बदनाम की होने की सारी कथा है। जानत है जिए, जिए की मीनिंग याद कर लीजिए। जिए माने होता है हृदय हमारा। क्या होता है? हृदय हमारा, जो जिसे बोलते हैं दिल। आपके दिल से मुझे बहुत प्यार हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये वही दिल है। कौन सा दिल है? समझ गए ना? ये वाला दिल है। और ये वाला दिल ना समझना, ये जो होता है ये वाला दिल नहीं है बाबू, ये दूसरा दिल है, ठीक है ना। हाँ तो देखिए जी माने क्या होता है? हृदय। अब विरथी माने होता है, ये यहाँ पर जो इसकी मीनिंग क्या है? विरथा। विरथा का है अथवा इसका अगर सही बताऊं तो ये ऐसा है विरथी, विरथी, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब क्या होता है? खराब पानी ना बहाओ, खराब ये ना चीज करो, ऐसा। तो यानी व्यर्थ का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को खराब ना करना। तो व्यर्था का मतलब क्या होता है? व्यर्थ। सिगरे माने होता है सब। सिगरे इसकी मीनिंग क्या है? सब। क्या होता है? जो महत्वपूर्ण मीनिंग है मैं उन्हीं को आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर उनका अर्थ तो मैं आपको आसानी पूर्वक बता दूंगा, ठीक है। इतनी समझ गए बात को। इसके बाद देखिए व्यथा माने क्या होता है? ये यहाँ इसकी मीनिंग क्या है इसे भी लिख लीजिए मेरे समझ में। जो आपके पास बुक हो उसमें आप लिखते जाइए। व्यथा का मतलब क्या होता है? व्यथा। व्यथा ये क्या होता है? पीड़ा। या व्यथा माने व्यथा या पीड़ा।
ठीक है, अब इसका अर्थ बताता हूँ आपको। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब जो है कुछ कहने मतलब पैटर्न जो है बदल चुका है, उसमें से अब प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। और नहीं पहले तो अब मैं इसकी जो है आपको व्याख्या बताऊंगा। ये संदर्भ आता है तो संदर्भ भी मैं आपको बता दूं पहले। देखिए संदर्भ में क्या लिखते हैं, असंदर्भ कैसे लिखते हैं, ये कोई याद करने की चीज़ नहीं है। संदर्भ और जो प्रसंग है ये याद नहीं किया जाता, ठीक है, ये इन्हें याद नहीं आपको करना, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। संदर्भ में हमको ये लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश, ये एक पद्य है, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी है। ये कौन सी बुक है, हिंदी है। हिंदी के पाठ्य पुस्तक में संकलित, और ये फिर लेखक और जो लेखक है, जो कवि है उसका नाम बताना है, और जो शीर्षक है जहाँ से लिया गया है उसका नाम बताना है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक कविता से उद्धृत है। यानी प्रेम माधुरी क्या है, एक कविता है। क्या है, कविता है, ठीक है। तो आपको बता देना है कविता से क्या है, लिया गया है, से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसकी जो है, मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथार्थ होत यथा। यानी उस प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है, उस प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है। हरिचंद यथार्थ होत यथा है। हरिचंद यथार्थ माने होता है वास्तविक। तो इसमें क्या बताया गया है, नायिका जो है अपनी सखी से कहती है, एक नायिका है वो जो है, नायिका का मतलब ये समझ लीजिए एक स्त्री है, वो अपने सहेली से कह रही, सखी से कहती है कि प्रेम के मार्ग को समझना अत्यंत कठिन है। क्या है, अत्यंत कठिन है। यह मार्ग जीवन के कटु यथार्थ की तरह ही कठोर एवं कष्टकर है। वह अपनी सखी से अपनी क्या बता रही, स्थिति का वर्णन करते हुए कहती है कि इस कठिन मार्ग पर चलते हुए उसे जो कष्ट हुए हैं उसे दूसरों को सुनाने से कोई लाभ नहीं। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथार्थ होत यथा है। प्रेम के मार्ग को कोई नहीं समझ सकता, ये बहुत ही कठिन मार्ग है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम की होने की सा। ऐसे देखिए मैं बताऊं अगर कि मुझे किसी से प्यार हो गया या किसी से कोई और दूसरा बताए, कहने मतलब कि हमें प्यार हो गया, तो क्या मतलब है, सिर्फ एक बदनामी ही, दोस्त होंगे या कोई भी होंगे तो एक मजाक ही बना के उड़ा देते हैं और उसके क्या करते हैं। ये एक बदनाम की होने की एक सारी कथा है। ये जो कथा क्या है, एक बदनाम की कथा है, ठीक है। तो इसे आप, ये आंतरिक प्रेम है तो मेरी बात माने तो किसी दोस्तों से ज़्यादा शेयर वेयर ना कीजिए, ठीक है, उसे अंदर ही छुपाए रहिए। और जानत है जी मेरो भलो विधि और उपाय सबय बिरथा। यानी कि हम जानते भी हैं, हम ये मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आपसे अगर किसी से प्यार हो तो आप किसी दूसरे दोस्त से ना बताएं, हम ये जानते हैं फिर भी हम बता देते हैं। तो जानत है जियो मेरो भले विधि और उपाय सबय बिरथा है। इसका मतलब समझ पाए, यानी दूसरों को सुनाने से कोई लाभ नहीं है। दूसरों को इस प्रेम कथा को सुनाने से उसे बदनामी के अतिरिक्त कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या है, बदनाम की होने की, उसे बदनाम ही मिलेगा, बदनामी ही मिलेगी। वह कहती है कि उसे यह अच्छी तरह से पता है, जो नायिका है बताती, जानत है जियो मेरो भले विधि, मेरा जो जिया है मुझे अच्छी प्रकार से पता है कि मुक्ति पाने के सभी उपाय व्यर्थ हैं, इसलिए इसे चुपचाप सहते जाना ही क्या है, अच्छा है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे ब्रज के सारे लोग पागल हो गए, जो उसे व्यर्थ ही बार बार उसकी प्रेम पीड़ा के बारे में पूछते हैं कि उसे क्या कष्ट है। बाबर हैं ब्रज के सिगरे मुहि नाहक पूछत कौन व्यथा है। वो ब्रज के सिगरे जो हैं बहुत ही कहने मतलब प्रेम पीड़ा को यानी व्यर्थ ही बार बार हमसे, कोई उनका मतलब नहीं है, व्यर्थ ही हमसे बार बार पूछ रहे हैं, पूछते हैं उनके कष्ट की, उन्हें क्या कष्ट है। उनके अनुसार प्रेम पीड़ा किसी दूसरे के सामने प्रकट करने की चीज नहीं है। यानी जो प्रेम पीड़ा, देखिए साफ साफ बता दिया गया, वो जो नायिका है, नायिका जो है वो क्या बताती है कि जो प्रेम पीड़ा होती है, प्रेम जो पीड़ा होती है ये किसी दूसरे के सामने प्रकट करने की कोई चीज नहीं है। लेकिन ब्रजवासियों द्वारा बार बार उसके कष्ट का कारण पूछने पर उसका दुख जो है बढ़ता ही जाता है। इसे सहना अत्यंत कठिन है।
ठीक है। और देखिए जो भाषा बताइए, इसमें भाषा कौन सी है। भाषा हो गया आपका, छंद हो गया। तो मैं लास्ट में आपको जो है पूरा इसका जो है एक वीडियो बनाऊंगा, तो उनमें से सब की मैं जो है भाषा और सबके छंद जो है, सवैया गुण क्या है, ठीक है। वैसे ये पूछा ना, शैली वाली पूछ ली जाती है कभी कभी, तो ये जो है आपको बता देना है, ठीक है। मैं आपको आसानी, जैसे इसकी शैली मुक्तक शैली है। क्या है? मुक्तक शैली, ठीक है। अब दूसरे पैराग्राफ को हम देखते हैं। देखिए कि रो कहीं जो तो अमंगल होए, और प्रेम न से जो कहें पिए जाइए। अजो कहें जाहु न तो प्रभुता जो, कछु न कहें तो स्नेह न साइए। अजो हरिचंद कहें तुम मेरे बिनु जी हैं न तो यह क्यों पति आइए। अतासु पयानो समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। वो नायिका जो है कह रही है, उसके पति परदेश जा रहे हैं। बाबू कहाँ जा रहे हैं? याद कर लीजिए, एक नायिका है तो उसके पति जो है कहाँ पर जा रहे हैं? परदेश जा रहे हैं, यानी बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहे रो कहीं जो तो अमंगल होए और प्रेम न सहे जो। अगर वो नायिका कहती अगर मैं इनको रोकती हूँ, इसकी मीनिंग बताऊँ क्या आपको पहले? अच्छा देखिए, पहले कुछ बता रहे थे लड़के कि इनकी पहले हमें मीनिंग बता दीजिए। देखिए मैं अब लिखूँ ना तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि वीडियो भी कम टाइम की बने और आपको समझ में। नशे माने होता है नष्ट होना, अब बिनु जी है माने बिना जीवित रहे, अपति आइए माने विश्वास करना, अपयान समय माने होता है प्रस्थान के समय, यानी जब उसके पति जा रहे थे। तो रोक ही जो तो अमंगल होए, पहली लाइन का अर्थ समझिए, रोक ही जो तो अमंगल होए और प्रेम न सहे जो कहाँ पिए जाइए। अगर मैं उनको रोकती हूँ तो एक वही टोंका लग जाएगा कि अपने पति को जाते हुए अमंगलकार हो जाएगा। अगर मैं उन्हें कहती हूँ कि जाइए परदेश, तो एक प्रेम घट जाएगा मेरा कि यार ये जो है मुझे शायद कहने मतलब चाहती ही थी कि यार ये परदेश चला जाए, तो मेरा प्रेम भी पिए जाइए, यानी कहे पिए जाइए। अगर जो मैं नहीं कहती, कुछ नहीं कहती, तो मेरा स्नेह यानी स्नेह जो है कि ये शायद मुझसे प्रेम नहीं करती है, मुझे सोच ही रही थी कि कब चले जाएंगे यहाँ से परदेश, तो उनका स्नेह घट जाएगा। अजो कहें जाहु न तो प्रभुता जो, कछु न कहें तो स्नेह। अगर कुछ नहीं कहते हैं, कुछ भी बोलते नहीं है, तो स्नेह घट जाता है। अजो कछु कहें तो प्रभुता जो। अगर जो नायिका अपने प्रीतम से कहती है कि यदि जाते समय वह उन्हें रोकती है, तो एक क्या लग जाएगा? टोंका लग जाएगा, जो यात्रा के समय अमंगल का सूचक है। क्योंकि लोग यही कहते हैं कि यात्रा के समय टोंकना जो है अशुभ होता है। यदि वह उन्हें परदेश जाने के लिए कहती है तो उससे उनका प्रेम नष्ट हो जाएगा। वह कहती है कि यदि वह उन्हें परदेश जाने से मना कर देती है तो उन पर प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। जो कहें जाऊँ न तो प्रभुता जो। अगर मैं कहती हूँ कि हे मालिक, और अब भाई देखिए वैसे क्या बोलेंगी स्त्री अपने पति को? क्या बोलेंगी? कोई कोई स्त्री तो नाम नहीं लेती है अपने पति का, ठीक है। स्वामी, एक ईश्वर के समान उन्हें मानती हैं। तो अगर उन्हें नहीं कहती कुछ, वो नायिका कह रही है, तो उन पर अगर उन्हें मना कर देती है कि आप ना जाइए, तो उनका एक प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा कि यार मुझे यानी मुझ पर वो चला रही है, अपने शासन चला रही है, इसके अनुसार मैं कार्य करूँगा। अगर कुछ नहीं कहती है वो नायिका, तो क्या कहती है कि मेरा एक स्नेह नष्ट हो जाता है। अजो हरिचंद कहाँ तुम्हारे बिनु जी है न तो यह क्यों पति आइए। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। हे वो हरिश्चंद्र जो बता रहे हैं कि वो कह रही है कि मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं जो है मुझे कुछ ऐसा पता नहीं कि मैं क्या कहूँ। उन्हें परदेश यानी जब वो परदेश जा रहे थे, तो वो उसे कहने में तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने परदेश जाते हुए पति को क्या कहूँ, ठीक है। तो वो क्या कहती है कि ऐसी स्थिति में यदि वह अपने प्रीतम से कहे कि उनके बिना वह जीवित नहीं रह सकती, तो यह वे विश्वास करेंगे कि नायिका इस बात से परेशान है कि परदेश जाते हुए अपने पति से वह क्या कहें। अनंतः वह अपने प्रीतम यानी पति से ही
अनुरोध करती है। क्या अनुरोध करती है? कि उनके परदेश गमन के समय वह उनसे क्या कहे। तासुपयान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें, जब तुम जा रहे हो तो आप हमें बता दो कि हम का कहें वह समय। ऐसा नायिका बोल रही है। ठीक है, अब आगे की देखिए, शायद इसमें 4 ही पैराग्राफ है, तो समझ लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी 20 मिनट की वीडियो बनेगी, इसमें समझ लेते हैं। आज लव जो न मिले तो हम कहाँ, हम तुम्हारे सब भांति कहावें। अब मेरो उराहनो है कछु नाही, सबय फल आपने भाग को पावें। जो हरिचंद भई सो भई अब प्राण चलें, चहतास सुनावें। आ प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के सबय सब कंठ लगाऊं। क्या है? यानी जब कोई जाने लगता है तो उस समय प्रेम बहुत ही अटूट हो जाता है। उस समय अपने कंठ लगाते हैं। आज लव माने होता है आज तक। आज तक न मिले तो हम कहा तुम्हारे सब भांति का। आज तक तुम हमें नहीं मिले हो, फिर भी हम तुम्हारे सब भांति कहाते हैं। वो नायिका बता रही है, मेरा कोई भी उराहना नहीं है कि आज तक तुमने क्यों। यानी वो नायिका कौन है? वो नायिका जो है राधा है। वो कह रही है कि मेरा कोई उनसे उराहना नहीं है कि आज तक, आज तो स्मार्टफोन चल गए हैं, बात हो जाती है, लेकिन वो कह रही मेरा कोई उराहना नहीं है कि आप मुझसे जो है क्यों नहीं बोले, क्यों बात नहीं किए। ठीक है, तासो माने इसलिए, जू माने होता है यह है, रीति माने होती है परंपरा, समय माने होता है समय, कंठ लगावे माने होते गले लगाते। ठीक है, वो कह रही है नायिका, विरह में व्याकुल एक नायिका अपने प्रेमी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करती हुई क्या कहती है कि आज तक तुम हमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, तुम नहीं मिले हैं तो कोई बात नहीं, हम तो सब प्रकार से केवल तुम्हारे ही कहलाएं। मेरा आपको कोई उलाहना नहीं है, क्योंकि सभी अपने भाग्य का फल ही पाते हैं। जैसा कि जिसने भाग्य में लिखा है वैसा ही मिलेगा, उसे भोगना भी पड़ता है। अगर मेरे भाग में आपसे ना मिलना लिखा था तो इसमें कोई क्या कर सकता है। कवि हरिश्चंद्र कहते हैं कि जो कुछ होना था वह तो हो चुका, इसलिए बीती बातों को याद करके दुखी होने से कोई फायदा नहीं है नायिका। अब मेरे प्राण इस तन से निकलने वाले हैं, अर्थात मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। अतः मैं आपको सुनाते हुए कह रही हूँ, वो नायिका बता रही है कि संसार की यह रीति है, नियम होते हैं कि अंतिम यानी जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, अंतिम विदाई के समय सभी अपनों को गले से लगाते हैं। आप जीवन भर हमसे नहीं मिले तो ना सही, परंतु जब मैं सदैव के लिए आपसे दूर जा रही हूँ तो आप आकर मुझे अपने गले से लगा लीजिए। कौन कह रही है? नायिका कह रही है। ठीक है, और दूसरा देखिए पैराग्राफ जो हमारा है, चौथा पैराग्राफ है, व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हम हूँ पहचानती हैं, पै बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानती है। तुम उधव यह कहियो उन सो हम और कछु नहीं जानती हैं, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखिया नहीं मानती हैं, अखियाँ दुखिया नहीं मानती हैं। वो जो नायिका है तो वो क्या कहती है, थल माने होता है स्थल, बिहाल माने होता है व्याकुल, ज्ञान ही माने होता है ज्ञान को, ठानती माने होता है महत्व देती है, निहारे माने देखे, निहारे माने देखे, क्या होता है? देखे। वो अब लास्ट बार क्या कहती है, गोपियां जो है उद्धव से कह रही हैं। क्या कह रही हैं? उद्धव से। गोपियां जो है उद्धव से कह रही हैं कि उन्हें भी यह अच्छी तरह से मालूम है कि ब्रह्मा जो है संपूर्ण विश्व के कण कण में व्याप्त है। वो उद्धव से बता रही कि हमें भी पता है कि ब्रह्मा जो है कण कण में वास है, आपको ही नहीं पता है। किंतु उन्हें नंदलाल यानी कृष्ण, नंदलाल का मतलब क्या हुआ? कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है।
कवि हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि वो ज्ञान के मार्ग को महत्व नहीं देती हैं। ब्रह्मा को पाने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म एवं भक्ति। गोपियां भक्ति के द्वारा कृष्ण को पाना चाहती हैं, ज्ञान के द्वारा नहीं। इसलिए वे उद्धव से कहती हैं कि वे कृष्ण से यह कह दें कि वे उनकी भक्ति करने के अतिरिक्त उनको पाने के अन्य किसी मार्ग को नहीं जानती। कृष्ण को देखे बिना उनकी दुखी आंखें किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं होंगी एवं उनके मनाने से भी वह नहीं मानेगी। अतः वे कृष्ण को उनसे मिलने के लिए भेज दें। उनकी दुखियां आंखें कृष्ण को मिलने की प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या है? पिए प्यारे निहारे, निहारे बिना आँखियाँ दुखिया नहीं। उन्हें देखने से ही हमारा जो है मन शांत होगा। तो उन्हें आप क्या कीजिए? भेज दीजिए। तुम उद्धव यह कहियो उनसे, हम और कछु नहीं जानते। तुम हे उद्धव, तुम उनसे यह कह देना कि हम और कुछ नहीं जानते। तुम साफ साफ उनसे बता देना कि हम उन्हें भक्ति के द्वारा ही पाएंगे। किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा, न कि ज्ञान के द्वारा। ठीक है। व्यापक ब्रह्म सभय थल पूरन, हम उन्हें ब्रह्मा सब जगह है, ये हमको भी पता है उद्धव, आपको ही नहीं पता है। ठीक है। पै बिना न लाल बिहाल, सदा हरिचंद न ज्ञान है ठानती हैं। हम उन्हें हरिश्चंद्र बता रहे हैं अपनी इस कविता में कि जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि हम उन्हें ज्ञान से नहीं पाना चाहते हैं। किससे? ज्ञान से हम नहीं उन्हें पाना चाहते हैं, हम उन्हें भक्ति से पाना चाहते हैं। किससे? भक्ति से। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको इतनी ही बताया और अगली वीडियो में मैं जो है यमुना छवि को बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।